आज भगवान का दिव्य प्रवेश जनकपुर की भूमि में हुआ। जनक महाराज लेकर के आए, सुंदर स्थान पर निवास कराया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक रात्रि भगवान का यहाँ निवास हुआ, दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ है और आज श्री भगवान के मन में भाव आया, जनकपुर देख करके आए। मानसकार तो कहते हैं लक्ष्मण के मन के अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान जनकपुर भ्रमण के लिए आज जा रहे हैं। गुरुदेव के पास आए सुबह सुबह। गुरुजी, लक्ष्मण के मन में एक भाव है। सो गुरुजी ने पूछा क्या? विश्वामित्र जी ने पूछ लिया क्या मानसकार कहते हैं? आज श्री भगवान बोले, लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आई है देखी। महाराज, लक्ष्मण के मन में बड़ी इच्छा है कि जनकपुर देखा है। गुरुजी ने कहा अच्छा, लक्ष्मण के मन में इच्छा है? राम जी बोले हाँ बाबा, लक्ष्मण के मन की इच्छा है जनकपुर घूमने की। सो गुरुजी ने राम जी की ओर गौर से देखा, अच्छा तो लक्ष्मण को आना चाहिए था, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? सो भगवान बोले गुरुजी, लक्ष्मण इतना संकोच करता है कि आपके सामने बोल नहीं सकता, इसलिए हम आए। सो विश्वामित्र जी धीरे से बोले अच्छा चलो फिर जाकर के लक्ष्मण से कह देना वो जाकर के जनकपुर घूम आए, देख आए, लक्ष्मण को हमारा आदेश है। सो भगवान वहीं फिर बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो हमने आदेश दे दिया, अब क्यों बैठे हो? राम जी बोले बाबा एक और बात कहनी थी। विश्वामित्र जी बोले क्या? सो राम जी ने धीरे से कहा बाबा, लक्ष्मण के मन की अभिलाषा है पर जाना तो हमें भी। विश्वामित्र जी बोले तो सीधी सीधी कहो ना कि हम दोनों को जाना है। भगवान बोले नहीं बाबा, बात ये है, अंतर है। क्या? तो कहा लक्ष्मण को देखना है और मुझे दिखाने के लिए जाना है। यदि आपका आदेश मिल जाए तो मुझे देखना कुछ नहीं है, मुझे तो दिखाना है। विश्वामित्र जी बड़ी जोर से हंसे और मानो एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भगवान जब बोले ना कि लक्ष्मण देखने के लिए जाएं तो हम दिखाने के लिए चले जाएं, तो एक संत का भाव है कि यहाँ अगर कोई जनकपुर वाला कहता कि हमारे नगर में आप आए हैं और हम आपको नगर दिखा करके लाएं तो समझ आता है। लेकिन लक्ष्मण जितने नए हैं उतने नए राम जी भी तो हैं, साथ ही साथ तो आए हैं और राम जी कह रहे हैं कि हम दिखा कर लाएं। तो विश्वामित्र जी पूछ सकते थे कि महाराज आपने कब देख लिया? आपने पहले देखा होगा तभी तो दिखा पाएंगे। राम जी बोले बाबा यदि आदेश हो तो हम जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा जाए देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। ठीक है, जाकर के दोनों भाई नगर भ्रमण कराओ, नगर देखाओ। और फिर पीछे से कह दिया हमें तो ऐसा लग रहा है, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखा। ये महात्मा त्रिकालज्ञ है ना महाराज, तो मानसकार कहते हैं आज बाबा विश्वामित्र जी को लग गया कि इनको नगर में क्या देखना है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान को देखनी बाकी हो। हाँ, अगर राम जी जाएंगे तो राम जी का दर्शन करके जितने जनकपुर वासियों के नेत्र भगवान को देखेंगे वो सब नेत्र सफल हो जाएंगे, क्योंकि नेत्रों की सफलता भगवत दर्शन में ही है। इसलिए कह दिया कि बस करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। और यहाँ आदेश मिला, लक्ष्मण को साथ लेकर के श्री भगवान आए हैं। मानस में दर्शन आया। यहाँ दर्शन की जो पद्धति है जनकपुर में वो दो प्रकार की है। एक तो भवन के अंदर से कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, एक भवन के बाहर कुछ लोग हैं। बाहर कौन है? तो कहा जितना पुरुष वर्ग है वो बाहर से दर्शन कर रहा है। जिसने सुना, जो सुंदर राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आए थे वो नगर भ्रमण के लिए आए हैं। सो महाराज जिसने सुना वो दौड़ पड़े, ढाए धाम काम सब त्यागे और बड़े भाव से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा हो गई ना, कुछ बच्चे भी बाहर आ गए, कुछ पुरुष वर्ग लगभग सब बाहर आ गया, माताएं सब भवन में हैं, लेकिन
देखो शास्त्र कहता है कि स्त्री के साथ मर्यादा ज़्यादा है। कई बार इस चीज़ को लोग गलत तरीके से भी कह देते हैं कि बंधन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि जो मूल्यवान चीज़ हो, आपके घर में जो सामान्य चीज़ होगी वो ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन अगर सोने की कोई अंगूठी हो, हीरे की कोई अंगूठी हो, तो उसे कितना संभाल के रखोगे। ऐसे ही नारी की मर्यादा भी अमूल्य आभूषण है, उसको संभालने की, सुरक्षित रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, कल ही एक माता जी हमारे पास आई थी और कहने लगी क्या बताएं, बचपन में पिताजी से दबे रहे, बड़े हुए विवाह हुआ तो सुपति से दबे रहे, अब बुढ़ापे में जब आ गए तो बेटे से दबे हुए। हमने कहा बड़ा मुश्किल है महाराज, और अधिकांश माताएं जो आती हैं ना उनकी यही समस्या है। बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है महाराज, बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। मर्यादा तो सबको पालन करनी चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बराबर मर्यादा है। सनातन धर्म में दोनों के लिए बराबर मर्यादाएं हैं, पुरुष के लिए भी। पर स्त्री का दर्शन गलत कहा गया, पुरुष के लिए भी नियम बनाए गए, स्त्री के लिए भी नियम बनाए गए, लेकिन उन मर्यादाओं को बंधन बांध दिया ना, हथकड़ी की तरह बांध दिया, वो गलत है। मर्यादाओं का पालन स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव, किसी बंधन की आवश्यकता ही नहीं है। स्वेच्छा से पालन होगा ना तो मर्यादा भी सबसे बड़ा धर्म है महाराज। आप माला लेकर के बैठें, भजन करें, अलग चीज़ है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन स्वेच्छा से करोगे तो वो ज़्यादा बड़ा भजन है, वो ज़्यादा बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। और दोनों के लिए, पुरुषों के लिए भी, माताओं के लिए भी। होता उल्टा है, पुरुष वर्ग तो कह देता कि हम तो पुरुष हैं, हमारे लिए क्या मर्यादा है ना। मानसकार दर्शन करा रहे, यहाँ पुरुष वर्ग बाहर आया पर माताएं बाहर नहीं आई, और तब माताओं ने मर्यादा के भवन से ही दर्शन किया राम जी का। पर महाराज मर्यादा के भवन में प्रेम की, स्नेह की, वात्सल्य की खिड़कियां हैं, और उन खिड़कियों से, उन झरोकों से माताएं दर्शन कर रही हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।